हेलो एवरीवन, एनकोर ट्रेडिंग हब में आप लोगों का फिर से वेलकम है। ये इस चैनल का सेकंड वीडियो होने वाला है और डिस्कस करते हैं आज के लॉजिक एंड सेटअप जो हम लोगों ने ट्रेड के बिहाइंड के हैं बेसिकली। और ये आप स्क्रीन देख रहे हो, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। तो आज मॉर्निंग में हम लोगों ने शेयर करा था कि गैप अप बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था मार्केट का, और गैप अप बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से हम लोगों ने एक फ्लैट ओपनिंग ही आज हुई है बेसिकली मार्केट के अंदर, जिसमें हमने बाइंग और सेलिंग के प्लान दोनों ही रखे हुए थे। और मैंने बोला था कि भाई थोड़ा डिसीजन वाइजली लेना। बाइंग के लिए हम लोगों ने एक लेवल डिसाइड करा था कि भाई 42,251 के ऊपर ब्रेक होता है तभी हम बाइंग की साइड जाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर और ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेट्स ओपन द चार्ट। मैं चार्ट खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे और मैं ऑलमोस्ट अपने ट्रेड से सारे ही एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और मैं कर नहीं रहा कुछ अभी, बिकॉज आप देख पा रहे हो पूरे दिन जब मेरा ट्रेड ओवर हुआ था उसके आसपास ही सबसे मार्केट रेंज में ही घूम रहा है। पहले बैंक निफ्टी का ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज मेजर ट्रेड्स हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ही एग्जीक्यूट करें। तो ये चार्ट है 5 मिनट का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने डाला था 9 बज के 9:30 बजे के आसपास कि 42,000 पी का मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ विद डे हाई के एसएल के साथ बेसिकली। तो डे का हाई एसएल ये था और 9:31 की कैंडल की बात करें तो ये वाली कैंडल के आसपास मैंने बोला था कि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। इसके पीछे का रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अब आप देखोगे ये ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये बार बार क्या मिल रहा है, एक रिजेक्शन मिल रहा है। ये देखो आप, राइट, इधर रिजेक्शन मिला है, इधर रिजेक्शन मिला है, इधर रिजेक्शन मिला है, इधर रिजेक्शन मिला है, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा ऑल टाइम हाई है। एक मैं ट्रेंड सब रेजिस्टेंस पॉइंट बनाता हूँ। ये हमारा एक ऑल टाइम हाई है, राइट। पहली कैंडल में आप देख रहे हो कि कितने नीचे तक गई, प्रेशर मतलब कितना तगड़ा आया किस चीज़ का, सेलिंग का। और सेकंड कैंडल ने उसको यहाँ पे तोड़ा नहीं। अगर इसको ऊपर जाना था तो इसको इसी कैंडल को तोड़ के ऊपर चला जाना चाहिए था, मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके ये ऊपर चला जाता, नहीं निकला। उसके बाद सेकंड कैंडल ने इसको भी तोड़ दिया, राइट। ये एक नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है सपोर्ट के लिए उसको भी ब्रेक कर दिया। ये देखो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और यहाँ पे ये सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था और इनिशियल लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस ये वाला था, या डे का हाई का एसएल बोल लो बेसिकली। और उसके बाद फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। मैंने और क्वांटिटी ऐड करी है, जैसे कि मैं इसमें दिखा भी देता हूँ आपको कि मैंने एडिड मोर 25 एट 236, फिर एडिड सम मोर, और फिर मेरा एसएल जो इनिशियल लेवल पे मैंने लगाया था 208 के आसपास, 200 के आसपास वोटेलिटी होने की वजह से थोड़ा सा मैंने 3 पॉइंट और कम करा, 205। और वहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई अब की बार अगर ये ऊपर आया, अब की बार ऊपर आने का मतलब था कि अगर इस लेवल के बाद यहाँ से ये इस वाली कैंडल में आप देख पा रहे हो वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मेरा एसएल तो यही था, बट ऑप्शन बाइंग के अंदर एक सिनेरियो रहता है कि आपके जो प्रीमियम है ना वो बहुत तेज़ी से डिके होते हैं, और क्योंकि हम 2 दिन बाद ओपन हुए हैं आज सैटरडे संडे की छुट्टियों के बाद, तो इस लेवल पे आते ही मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, मतलब 210 और 8 के आसपास मेरा प्रीमियम आ गया था कॉल का, हाँ सॉरी पुट का, ठीक। बट मेरा एसएल इसके जैसे ही इसने जैसे रिजेक्शन लिया तो मैंने यहाँ पे एसएल को थोड़ा सा मॉडिफाई करा 3 पॉइंट और मैंने अपने एसएल को मॉडिफाई कर दिया 205 के आसपास, और क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर ली। अभी आप देखोगे स्टार्टिंग में मेरी क्वांटिटी थी 175, फिर मैंने 25 ऐड करी, फिर 100 और ऐड करी तो 300 हो गई, और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने 400 के आसपास क्वांटिटी को रखा, जिसमें कि एसएल था मेरा 205 और मेरा एंट्री पॉइंट जो था एवरेज बेसिकली बाइंग प्राइस था वो 215 के आसपास था। दैट मीन्स मेरा 10 पॉइंट के आसपास का एसएल रहा अभी भी। तो अगर मेरे को मैक्सिमम लॉस होता तो 400 के हिसाब से 10 पॉइंट का 4,000 रुपये का लॉस रहता। 4,000 के अगेंस्ट मैं फिर चलता रहा। यहाँ पे आप देखोगे फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला। अब आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो, यहाँ पे एक 42,000 का लेवल है इस पॉइंट पे, राइट। ये एक सपोर्ट की तरीके से ट्रीट हो रहा था और बार बार यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ। प्राइस को देखो, सपोर्ट मिल रहा है बेसिकली, है ना। इस कैंडल इस टाइम पे सपोर्ट मिला है, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट मिला है, और इस लेवल पे भी बार बार सपोर्ट मिल रहा है, राइट।
मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट करा है, मैं टाइम भी दिखा देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कब मैंने एग्जिट करा है। मैंने एग्जिट करी थी 375 क्वांटिटी 10:30 बजे के आसपास की कैंडल में। तो 10:30 बजे की कैंडल देख लेते हैं एक बार। 10:30 बजे की कैंडल है ये वाली, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे एग्जिट करा है, और उसके बाद से आप देख रहे हो इस लेवल पे मार्केट तब से आया ही नहीं है। इस पॉइंट पे मैंने अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया था, मैक्सिमम क्वांटिटी को एग्जिट करा, और सिर्फ 25 क्वांटिटी को मैंने होल्ड करा था। मैंने कहा था कि अगर और फॉल होगा तो देखेंगे क्या होता है, बट उसके बाद तो फॉल ही नहीं हुआ, उसके बाद वापस से ऊपर रिट्रेस चला गया। इस कैंडल के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी बुक हो गई थी, मेरे प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे, ये टेलीग्राम पे भी लिखा हुआ है प्रॉफिट्स बुकड। और फिर इसके बाद मैंने लिख दिया था कि भाई नो ट्रेड बिटवीन दिस रेंज, एक ऊपर की रेंज बन चुकी है और नीचे की रेंज बन चुकी है। अभी तक मार्केट आप देखोगे ये पोस्ट था 11 बजे के आसपास का 10:55 का, और अभी बज रहे हैं 12। अभी तक ये मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, और अभी भी इसका मोटिव है शायद नीचे की तरफ ही गिर जाए। लेट्स सी जो भी होता है। अब मैं आपको इसमें एक टिप देता हूँ, लॉजिकल टिप, कि आप देखो ये इस तरीके की कैंडल आपको जहाँ पे भी मिले, इस तरीके के, राइट, इसको हम बोलेंगे बेसिकली स्पिनिंग टॉप कैंडल, राइट। और स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर आपको टॉप या बॉटम में मिलते हैं, लाइक ये टॉप, इसको मैं बॉटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। ये देखो लास्ट टाइम मार्केट फ्राइडे के दिन पे यहीं से एक मूव लिया था, इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया था ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और यहाँ से हम बार बार ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहे हैं, राइट। तो इसलिए इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के आसपास इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, स्पिनिंग टॉप डोजी बेसिकली, डोजी। जैसे आप इमेजेस में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये स्पिनिंग टॉप डोजीज होती हैं। इनके कलर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। कलर के ऊपर ना जाके इसके ऊपर हमें ये इस चीज़ का बिलीफ रखना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। लाइक अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़े हुए हैं या सपोर्ट पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अगर सपोर्ट पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो हमें यहाँ पे कोशिश देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल सकता है या नीचे निकल सकता है। उसको हम इस हेल्प से देख सकते हैं, इसका हाई और इसका लो, राइट। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को तोड़ती है तो थोड़ा सा अप मूव आता है, और अगर इसके नीचे की तरफ तोड़ती है तो नीचे का पॉसिबल मूव आ सकता है, राइट। इसको इतना ही शॉर्ट रखते हैं, बाकी आगे के लेक्चर्स के अंदर, लॉजिकल सेशंस के अंदर हम कैंडलस्टिक्स के बारे में भी सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि भाई हम कहाँ से रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं, कि कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो मेरा एग्जिट बहुत प्रॉपरली टाइम पे हुआ था, और मेरी एंट्री भी बहुत सही पॉइंट पे हुई थी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एंट्रीज को ऐड करूँ या एवरेज करूँ जब मेरे प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं, और स्टॉप लॉस को अपना वही मेंटेन करूँ जो मेरा चल रहा था। तो इनिशियल लेवल पे जो मेरा स्टॉप लॉस था इस लेवल पे वही रहा, और मेरा जो टारगेट था वो जनरली इसी पॉइंट के आसपास का, तो वहीं पे मैंने एग्जिट करा, राइट। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको इस ट्रेड के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।